हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने हमारे लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 इक्वल्स टू z माइनस 6/2। राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। एक इक्वेशन है वो हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और हमें इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है। वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। यहाँ वेक्टर a क्या है, एक लाइन के ऊपर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और वेक्टर बी क्या है, इस लाइन के कोई पैरेलल लाइन, उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी। तो हम यहाँ वेक्टर बी को शो कर रहे हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ए बी सी क्या है, यहाँ डायरेक्शन रेशो। चलिए, कार्टेशियन इक्वेशन हमें गिवन है। कार्टेशियन इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो यहाँ से हम x1 y1 z1 और a b c ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो हमें x1 क्या मिला 5, y1 इज -4, z1 इज 6, a इज 3, b 7 एंड c इज 2। हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। ये सारी वैल्यूज हम वेक्टर ए और वेक्टर बी में पुट कर देते हैं तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वेक्टर ए क्या है 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। और वेक्टर बी क्या हुआ 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस लैम्डा 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। ये है हमारा आंसर। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में और हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो किसी दो लाइंस के बीच एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड। देखिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 और इसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है। और किसी भी लाइन की इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो कहाँ यूज होता है, वेक्टर बी के स्टेप में। यानी कि ये है b1 और ये है b2, यही तो है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वेक्टर b1 क्या है यहाँ 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप। और वेक्टर b2 क्या है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। तो मैं सबसे पहले वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 फाइंड आउट करूंगी। थ्री आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप डॉट i कैप प्लस 2 j कैप
प्लस 2 k कैप। 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 प्लस 4, 6 इंटू 2 प्लस 12। ये कितना हुआ? 19। अब वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अंडर रूट 49 यानी कि 7। इसी तरह वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी अंडर रूट 9 इक्वल्स टू 3। तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 की वैल्यू 19 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 7, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 3। तो ये हुआ 19 अपॉन 21। तो यहाँ से थीटा हमें क्या मिला? कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। ये है हमारा आंसर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। सेम क्वेश्चन, दो इक्वेशंस गिवन है वेक्टर फॉर्म में और हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वेक्टर b1 क्या है? आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। और वेक्टर b2 क्या है? 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। cos थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 हम फाइंड आउट करते हैं। आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5, माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8। और ये क्या हुआ? 16। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि अंडर रूट 6। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या हुआ? अंडर रूट 50। इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 यानी कि 5√2। अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो cos थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 की वैल्यू 16 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 अंडर रूट 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 5√2। चलिए अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 16 अपॉन 5 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 12। 16 अपॉन 5 इंटू इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 3 यानी 16 अपॉन 5 इंटू 2√3। कैंसिल आउट। तो cos थीटा की वैल्यू हमें मिली 8 अपॉन 5√3। तो यहाँ से थीटा क्या मिला? cos इनवर्स 8 अपॉन 5√3। ये है हमारा आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। पिछले क्वेश्चन में हमें जो लाइन की इक्वेशन गिवन थी वो वेक्टर फॉर्म में थी। अभी जो इक्वेशंस हमें गिवन है वो है कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम एंगल का फॉर्मूला भी कार्टेशियन फॉर्म में ही लिखेंगे। cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन
अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड। कार्टेशियन फॉर्म की जनरल इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हैं ए बी सी, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए मानेंगे a1 b1 c1 और सेकंड के लिए a2 b2 एंड c2। तो यहाँ से हम वैल्यूज लिख सकते हैं। a1 की वैल्यू 2, b1 इक्वल्स टू 5, c1 इक्वल्स टू -3, a2 इक्वल्स टू -1, b2 इक्वल्स टू 8 एंड c2 इक्वल्स टू 4। ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। cos थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2 यानी 2 इंटू -1 प्लस b1 b2 5 इंटू 8 प्लस c1 c2 -3 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -1 -2, 5 इंटू 8 40, -3 इंटू 4 -12 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2 प्लस 40 -12 ये कितना हुआ 26। 4 प्लस 25 प्लस 9 ये कितना हुआ 38। 1 प्लस 64 प्लस 16 और ये कितना हुआ 81। तो 26 अपॉन अंडर रूट 38 और अंडर रूट 81 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें मिली कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38 और ये है हमारा आंसर। चलिए अब 9th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है और हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है ये वैल्यूज हैं डायरेक्शन रेशियोज की। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इक्वल्स टू 8। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू 4 प्लस b1 b2 2 इंटू 1 प्लस c1 c2
1 into 8 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square. 2 square plus 2 square plus 1 square under root a2 square plus b2 square plus c2 square. 4 square plus 1 square plus 8 square. 2 into 4 8 plus 2 into 1 2 plus 1 into 8 8 upon under root 2 square plus 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 8 प्लस 2 प्लस 8 18 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 9 16 प्लस 1 प्लस 64 81 18 अपॉन अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 और अंडर रूट 81 की वैल्यू 9, तो ये कैंसिल आउट इक्वल्स टू 2/3। यहाँ से थीटा हमें मिला cos इनवर्स 2/3 एंड दिस इज द आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।